हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राधा रानी की असीम अनुकंपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज की वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो है 31 अगस्त की। आज राधाष्टमी के बाद सेकंड डे है। मैं वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर पाई थी, शूट कर ली थी बट अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मैं जो है राधाष्टमी का मैंने सेलिब्रेशन कैसे किया वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी, जितना भी आज श्रृंगार का सामान निकाल लिया था, कपड़े वगैरह सब बना लिए थे। हमेशा की तरह मैंने एक दिन पहले ही जो कपड़े थे वो रेडी किए हैं अपने बच्चों के। मैंने अब क्या जितना हुआ है उतना मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हाथों से ही कपड़े बनाकर उनको पहनाऊँ। हर मैंने फेस्टिवल पर अपने हाथों से ही कपड़े बनाकर उन्हें पहनाए हैं। और अभी 16 को गई है जन्माष्टमी, तो सबने खूब अच्छे से एंजॉय किया हो। आशा करती हूँ कि सबके घर जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनी हो। तो मेरे यहाँ जन्माष्टमी के दिन कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। मेरे घर पर बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिस वजह से मैं जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन नहीं कर पाई थी। उस चीज़ के लिए मैं अपने केशव माधव से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, जो कि 1 साल बाद ही आता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि अब की बार जो राधाष्टमी पे है, जितना भी जो जन्माष्टमी पे मैं अपने केशव माधव के लिए नहीं कर पाई वो मैं राधाष्टमी पे कर दूँ, क्योंकि कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं, तो दोनों ही एक हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों को स्नान करवाना था, आज पंचामृत से स्नान करवाना था, क्योंकि जो चीज़ हम कृष्ण श्री जी के लिए करेंगे उससे हमारे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जिससे हम जो चीज़ हम राधा के लिए करेंगे वो कृष्ण को बहुत प्रिय लगती है। तो यहाँ पे जो था वो मैंने सबसे पहले शहद से स्नान करवाया, उसके बाद फिर दही से स्नान करवाया, और हम सब लोग स्नान करवा रहे थे। जिस लोगों ने फास्ट रखा था घर में, सब लोग जो है अपने हाथों से स्नान करवाए थे तीनों बच्चों को। वैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किशोरी को जो ऑन कैमरा स्नान नहीं करवाया है, आज तक कभी भी। और मैंने खुद इस चीज़ को बोला है कि मैं उन्हें ऑन कैमरा स्नान नहीं करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो था वो सिर्फ पंचामृत स्नान करवा रही हूँ, बाकी जो स्नान होगा वो मैं ऑन कैमरा नहीं करूँगी। आप लोगों को सीधे उनका जो है श्रृंगार दर्शन ही करवाऊँगी। यहाँ पे हो चुका था शहद से स्नान, दही से स्नान करवाया था मैंने, उसके बाद फिर मैंने पंचामृत स्नान करवाया था तीनों बच्चों को। अब मैं जो है जल में थोड़ा सा गंगा जल ऐड करके उन्हें साफ़ पानी और शुद्ध जल से स्नान करवा रही थी, क्योंकि जो गंगा जल का पवित्र जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो मैंने जो पानी में था उसकी एक बूंद गंगा जल की ऐड कर ली थी पानी में। तो यहाँ पे हमारे केशु बहुत ही प्यारे लग रहे थे स्नान करने के बाद, बहुत खुश भी थे वो आज। तो यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों को इस तरीके से रेडी किया था। तीनों बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जितना मुझसे हुआ था मैंने उतने लुक में उनके जो था ब्लू कलर ही ऐड किया था, क्योंकि हमारी किशोरी जी का फेवरेट कलर है ब्लू कलर। और यहाँ पे आ चुका था हमारी श्री जी के लिए उपहार, जो कि मेरी भाभी जी ने दिया था, उनका पूरा श्रृंगार दिया था, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने किशोरी को दिखाया, किशोरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं सेकंड डे इसको पहनाया भी है, शॉर्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं उसके, बट लॉन्ग वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो यहाँ पे श्रृंगार दर्शन भी आप लोग कर चुके हो। अब बारी है आरती की। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ किशोरी, केशव माधव तीनों बच्चों की आरती। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं आरती। यहाँ पे मैंने दीपक ले लिया था और धूप ले ली थी। यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करके उनकी मैं तीनों बच्चों की आरती कर रही थी। तीनों बच्चों की आरती की मैंने, बहुत ही प्यारे भी लग रहे थे और बार बार नज़र नहीं हट रही थी इन तीनों बच्चों से। हमेशा ही हर चीज़ हर ड्रेस में मुझे सुंदर लगते हैं वो। तो यहाँ पे आरती की थी, हम सब लोगों ने आरती की थी, क्योंकि फास्ट भी रखा हुआ था राधाष्टमी का। तो किन किन लोगों ने राधाष्टमी का फास्ट रखा है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया था बालभोग, खीर, पूड़ी और चरणामृत, यानी कि जिसे हम पंचामृत बोलते हैं। उस चीज़ से पहले मैंने तीनों बच्चों का पूजन किया था। पूजन आप सभी जानते हो कि जन्माष्टमी जो होता है वो कैलेंडर पूजता है, हम उसमें ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने पूजन के लिए अलग जो है उनके लिए अठावरी वगैरह निकाल ली थी, खीर ली थी, पंचामृत वगैरह। यहाँ पे मैंने सब चीज़ एक में मिक्स करके उन तीनों बच्चों को भोग लगाया था। सब लोगों ने एक बारी बारी करके भोग लगाया था। और आज तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा दुख भी हुआ था कि जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं हो पाई, इसीलिए आप लोगों को जन्माष्टमी की कोई भी वीडियोज़ थी वो देखने को नहीं मिली होगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भोग लगाया तीनों बच्चों को। तो यहाँ भोग लग चुका है, आरती हो चुकी है, आप सभी देख सकते हो।
तीनों बच्चों को भोग लगने के बाद यहाँ पे मैं दीप धूप देने के बाद मुझे खुशी भी बहुत थी, बट जो घटना घटी है हमारे घर में उस चीज़ का दुख भी बहुत था। तो इतनी कुछ ज़्यादा खास सेलिब्रेट नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारी श्री जी का फेवरेट है अरबी की सब्ज़ी, वो मैंने ज़रूर बनाई थी। और यहाँ पे सूखे आलू, खीर, बेसन के लड्डू, बर्फ़ी, फल, मालपुए, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का भोग लगाया था। चॉकलेट्स वगैरह थी, आप लोग देख सकते हो। फल में मैंने अमरूद लिया था, सेब लिया था, संतरा और अनार, केला, ये सब चीज़ें मैंने उनके भोग लगाई थी। और शायद मेरी श्री जी को अनार पसंद है और केशव माधव को पसंद नहीं है, तो उन्हें अनार खाना बहुत ही कम पसंद है। काफ़ी बार मैंने देखा है, नोटिस किया है। तो यहाँ पे भोग वोग लगने के बाद शाम का टाइम में मैंने केक भी कट किया था। ज़्यादा कुछ मैंने डेकोरेशन नहीं की थी उसकी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा एक केक मंगाया था, हाफ़ केजी का केक था। और बट केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था और अच्छा भी लग रहा था, खाने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने तिलक किया था। सबसे पहले मैंने तिलक किया अपने किशोरी जी का, उसके बाद माधव का और केशु का भी तिलक किया था। तीनों बच्चों को एक साथ हमने आज सेलिब्रेट कर दिया था। जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं हुई है, तो हमने सोचा राधाष्टमी पर ही तीनों बच्चों का एक साथ केक कट करवा दिया जाए। तो यहाँ पे भेंट स्वरूप हमने जो है उनकी न्यौछावर भी कर दी थी। आप इस न्यौछावर से किशोरी जी को या फिर तीनों बच्चों के लिए कुछ भी मैं गिफ्ट ला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये जलाया था, पता नहीं क्यों ना अभी जो ये था ना वो बिल्कुल ही नहीं जला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। सब चीज़ बकवास ही लगी, बिल्कुल भी पता नहीं चला कब जल गया और कब ख़त्म हो गया था ये वाला। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बकवास लगी। अगले बर्थडे पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेके आऊँगी, सब बेकार ही है, ये सब फालतू वेस्ट है, पैसे भी वेस्ट हुए थे इस चीज़ में। उसके बाद फिर मैंने किशोरी जी के हाथों से केक कट करवाया और उसी केक को सबको फल स्वरूप प्रसाद स्वरूप सब में बांट दिया था। तो इसी तरीके से मैंने आज राधाष्टमी का जो सेलिब्रेशन किया था, कुछ ज़्यादा खास सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। आप सभी को ये सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।